एक सवाल है आपसे, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सबके लिए जीते जीते खुद को ही भूल गए हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो आपके सोचने का तरीका और शायद पूरा जीवन ही बदल सकती है। क्योंकि जब आप दूसरों को खुश करते करते थक जाते हैं तो एक सवाल जरूर उठता है, मैं कब खुश रहूंगा? अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अकेले रहना कई बार कठिन होता है, लेकिन ये जरूरी है। तुम्हें बहुत से लोगों का दिल दुखाने का डर होगा, दोस्त नाराज होंगे, परिवार भी तुमसे दूर हो सकता है, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि तुम खुद की सुनो। जब तक तुम दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगे रहोगे, तुम अपने जीवन के असली उद्देश्य से भटकते रहोगे। खुद के लिए जीना, समझदारी से लक्ष्य तय करना और सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधाओं को कैसे पार करना है, आज हम यह जानेंगे उस सफर की जहां आप दूसरों के नहीं, खुद के लिए जीना सीखेंगे। तैयार हैं? तो चलिए डाइव करते हैं इस जीवन बदल देने वाले विचार में। पहला, खुद को जानने का महत्व। एक्सप्लोर करना यानी अपनी अंदर की आवाज सुनना। आपने कभी सोचा है कि आप अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं? सही, अगर आप अपने सपनों की ओर नहीं बढ़ते तो कौन करेगा? आज तक तुमने अपने अंदर ध्यान नहीं दिया और हमेशा दूसरों की मुसीबतों में अपनी खुशी ढूंढी। अगर तुम इस सोच को नहीं बदले तो तुम्हारी सफलता की कोई संभावना नहीं। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि दूसरों के दुख से तुम्हारी खुशियों का कोई अंतर्ज्ञान नहीं है। जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं करोगे तो खाली हाथ रह जाओगे। वो लोग जिन्हें तुम खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, कल को तुम्हारे खर्चे पर हाथ नहीं बढ़ाएंगे। आज तुम्हारे पास एक सुनहरा मौका है, खुद को जानने का, अपने सपनों को समझने का। अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो खुद के साथ समय बिताना शुरू करो। अकेले पढ़ो, सोचो और अपने लक्ष्य को परिभाषित करो। आइए एक साधारण सवाल पर विचार करें। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपका मन कहाँ जाता है? क्या आप अपने लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं या पहले दूसरों की जरूरतों को पूरा करने की चिंता में पड़ जाते हैं? आपकी सभी सफलता की कुंजी आपके अंदर है, इसलिए खुद को जानना बेहद जरूरी है। खुद से सवाल करें, मैं कौन हूं? मेरा लक्ष्य क्या है? सिर्फ सवाल करना ही काफी नहीं है, बल्कि उनका जवाब भी ढूंढना होगा। दूसरा, दूसरों के लिए जीने का खतरा। अब बात करते हैं उस मानसिकता की जो हमें दूसरों के लिए जीने पर मजबूर करती है। समाज में बहुत दबाव होता है, दोस्तों का, परिवार का और कभी कभी तो अजनबियों का भी। ये सोचें, क्या आपने कभी खुद को दूसरों की इच्छाओं के पीछे दबा दिया? क्या आपने अपने सपनों और लक्ष्यों को पीछे छोड़ दिया है? दूसरों को खुश करना तुम्हारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कुछ समय तक अपने लिए जीने का अवसर लो। तुम बुरे बन जाओ, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहो। लोगों की नजरों में बुरा बनने से मत डरो। यही वो समय है जब तुम खुद को पहचानोगे। अगर तुम आज दूसरों को खुश करते रहोगे तो कल तुम्हारी रात आएगी और कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। कई बार हम दूसरों को खुश करने की कोशिश में इतने मग्न हो जाते हैं कि हमारे अपने लक्ष्य बिखर जाते हैं। जब हम हर किसी की खुशी में खो जाते हैं तो खुद के लिए जीने का समय नहीं मिलता, और जब हम जरूरतमंद होते हैं तो वही लोग हमारे पास नहीं होते। पुरानी कहावत है, जब तुम्हें जरूरत है तब कोई नहीं होता। बस यही वो समय है जब आपको अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। याद रखो, जीवन एक भ्रम है। जब तुम खुद को खोज लोगे तब तुम्हें दिखेगा कि तुम अकेले थे। आज ही अपने लिए समय निकालो। जो लोग रूठ जाएं उन्हें जाने दो, लेकिन तुम्हें खुद के लिए जीना होगा, खुद के लिए समय निकालना होगा। तुम्हें अपनी पहचान खुद बनानी है। अगर तुम इसके लिए समय नहीं दोगे तो तुम हमेशा दूसरों के लिए उपलब्ध रहोगे और खुद को खो दोगे। तीसरा, स्वतंत्रता और अकेलापन। यदि आप सोच रहे हैं कि अकेले रहना कठिन है तो आपको समझना होगा कि वास्तव में अकेलापन आपकी स्वतंत्रता भी है। अकेले रहते हुए आप खुद को बेहतर समझ सकते हैं। ये समय आपके लिए खुद को जानने का है, कमजोरियों को समझने का और उन्हें सुधारने का। क्या आपने कभी ध्यान किया है कि जब आप अकेले होते हैं तो आपके विचार कितने स्पष्ट होते हैं? यह समय है जब आप अपना टारगेट तय कर सकते हैं। आपने अपने जीवन के बारे में जो फैसले लिए हैं उन्हें सोचने का यह सही समय है। चौथा, अपने लक्ष्य निर्धारित करना। अगर आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। क्या आप जानते हैं 80% लोग बस जीवन जीते हैं, लेकिन 20% लोग लक्ष्यों के साथ जीते हैं। इससे फर्क पड़ता है। आपको अपने लक्ष्य की पहचान करनी होगी। लिखिए, अपने लक्ष्यों को कागज पर उतारिए। हमेशा याद रखें, एक लक्ष्य एक सपना होता है जिसे आप योजना और कार्य के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज से खुद के लिए जीना शुरू करें। अपने भीतर झांकिए, अपने लिए समय निकालिए और अपनी पहचान खुद बनाइए। याद रखें, जीवन छोटा है और असली जिम्मेदारी आपकी खुद की है। अगर आप अपने सपनों के रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं तो आज ही पहला कदम उठाइए। उठो, बदलो, जीतो। पर हम इसी तरह की प्रेरणा से भरी बातें आपके लिए लाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।